राहुल गांधी कितना बड़ा झूठे हैं, झूठ बोलने की आदत है और यहाँ तक कि मोदी जी के ओबीसी होने पर उनकी जाति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। राहुल गांधी जी को देश से माफी मांगनी चाहिए। ये मोदी पर ओबीसी वाले बयान पर चौतरफा घिरे राहुल गांधी। ओबीसी आयोग ने की राहुल से तुरंत माफी मांगने की मांग। सीएम हेमंत बिस्व शर्मा ने भी राहुल गांधी पर साधा निशाना और कहा कि राहुल को भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए 22 जनवरी को असम नहीं आना चाहिए था। उस पर भी असम के संवेदनशील नौगांव से भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकालनी चाहिए थी। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में एनडीए का बढ़ेगा कुनबा। अकाली दल एनडीए में हो सकता है शामिल। अकाली और बीजेपी नेता एक दूसरे के संपर्क में। वाराणसी में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप। कहा बीजेपी जानती है कब किसको तोड़ना है। 2 दिन के दिल्ली दौरे के बाद पटना लौटे बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कहा मैं हमेशा से इधर ही था, अब इधर नहीं जाऊंगा। बिहार के विकास के लिए मैं 2005 से ही काम कर रहा हूं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर साधा निशाना। आरजेडी के लोगों ने नंगा नृत्य किया। ये कहा अब सबकी जांच कराने का काम किया जाएगा। ये सब नंगा नृत्य इन लोगों ने किया है। सबकी फाइल खोलाएगा और एक एक जांच कराने का काम किया जाए और जो इन लोगों ने गलत किया है सबकी जांच होगी। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ट्वीट कर कहा सांसद महबूब अली कैसर, चंदन सिंह, सांसद प्रिंस राज पासवान के साथ शिष्टाचार मुलाकात। बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बीजेपी पर निशाना। बोली बंगाल चुनाव से पहले सीए, एनआरसी और यूसीसी के मुद्दों को उठाना गलत। बंगाल विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ लड़ने का रास्ता दिखाएगा। बंगाल में बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी का ममता सरकार पर निशाना। बोले भ्रष्टाचारी सरकार का परिवारवाद के अलावा कोई एजेंडा नहीं है। बंगाल की जनता नौकरी मांगती है, भ्रष्टाचार मुक्त, परिवारवाद मुक्त। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के बीच कांग्रेस सांसद धीरज साहू को ईडी का सम्मन। 10 फरवरी को पूछताछ के लिए बुलाया। धीरज साहू के घर और दफ्तर से बरामद हुए थे 350 करोड़ रुपए। शरद गुट ने पार्टी का नया नाम एनसीपी शरद चंद्र पवार मिलने के बाद एनसीपी दफ्तर पर ठोका दावा। दिल्ली में पार्टी दफ्तर से एनसीपी का झंडा उतारा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा। शहीदगंज इलाके में आतंकियों द्वारा 2 लोगों की गई थी हत्या। श्रीनगर में टारगेट किलिंग का विरोध। लाल चौक पर बीजेपी नेता और स्थानीय लोगों ने मोमबत्ती जलाकर प्रदर्शन किया। आतंकियों द्वारा 2 लोगों की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा। चंडीगढ़ में किसानों से सरकार ने की बात। पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा ने की बातचीत। बैठक में पंजाब सीएम भगवंत मान भी रहे मौजूद। सरकार की बातचीत के पहल के बाद नोएडा एक्सप्रेसवे से हटे किसान। कहा नोएडा, ग्रेटर नोएडा और एनटीपीसी के धरना जारी रहेगा। मांगे पूरी नहीं हुई तो 13 जनवरी को फिर से करेंगे दिल्ली कूच। उत्तर प्रदेश के नोएडा में किसानों ने किया जमकर प्रदर्शन। बड़ी संख्या में किसानों के प्रदर्शन के चलते सड़क पर लगा लंबा जाम। लोगों को हुई भारी परेशानी। ज्ञानवापी मामले में तहखाने में पूजा को लेकर जिला कोर्ट में सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष ने कहा जब हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है तो निचली अदालत में सुनवाई का औचित्य नहीं है। 15 फरवरी को होगी अगली सुनवाई। फिजी के डिप्टी पीएम ने अयोध्या में राम मंदिर के किए दर्शन। डिप्टी पीएम ने कहा कि फिजी में दिवाली पर राष्ट्रीय अवकाश होता है। राम मंदिर का दर्शन मेरा सौभाग्य। ये भारत और फिजी के संबंधों को और मजबूत करेगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा और बारामूला में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। श्रीनगर में आतंकी हमले के विरोध में कैंडल मार्च निकाला। उत्तर प्रदेश के बदायूं में खुला नशा मुक्ति केंद्र। केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने वर्चुअली किया इसका उद्घाटन। यूपी के बहराइच में अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। कोर्ट के आदेश पर की गई कार्रवाई। मौके पर पुलिस बल रहा तैनात। लखनऊ में बार एसोसिएशन की नई शाखा का उद्घाटन हुआ। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया उद्घाटन। एमपी के नर्मदापुरम में पेपर मिल पर जूनियर टेक्नीशियन की मौत का मामला। गुस्साए परिजन और मिल कर्मचारियों ने दिया धरना। बुलंदशहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीओ पूर्णिया सिंह ने सर्व समाज के लोगों के साथ शांति समिति की बैठक की और कहा कि हर संभव मदद की जाएगी। गुजरात के जामनगर में रिलायंस मॉल में लगी भीषण आग। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। मौके पर दमकल कर्मी मौजूद। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में चलती कार बनी आग का गोला। ड्राइवर ने कार से कूदकर बचाई अपनी जान। संभल में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में भीषण आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग बुझाई गई। करीब 15 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ बड़ा हादसा। कार और बाइक की आपस में हुई भिड़ंत। हादसे में एक की मौत, दूसरा हुआ जख्मी।
रायबरेली में कंटेनर से बाइक सवार को टक्कर मारी, हादसे में बाइक सवार की मौत। उत्तर प्रदेश के मऊ में तेज रफ्तार का कहर, पिकअप ने राजस्व निरीक्षक को मारी टक्कर, हादसे में राजस्व निरीक्षक समेत एक बच्चे की मौत की खबर। यूपी की मेरठ में नाले में पलटा ई रिक्शा, हादसे में रिक्शा में सवार कई लोग जख्मी हो गए, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में हुआ दर्दनाक हादसा, अनियंत्रित कार हादसे का शिकार हुई, हादसे में पिता की मौत, बेटे की हालत गंभीर। झारखंड के साहिबगंज में लॉकडाउन मार्केट में भीषण आग लग गई, हादसे में 3 से 4 दुकानें जल गई, आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला। यूपी के कानपुर में स्कूली बच्चों से भरी एक वैन ट्रक से टकरा गई, हादसे में एक की मौत, 8 जख्मी, 4 की हालत गंभीर। यूपी के रायबरेली में तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार युवक को मारी जोरदार टक्कर, बाइक सवार की मौत हो गई, आरोपी ड्राइवर मौके से फरार। उत्तर प्रदेश के बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर हुआ हादसा, चलती ट्रक में लगी भयंकर आग, धू-धू कर जला ट्रक, लोनी जाते वक्त हुआ यह हादसा। महाराष्ट्र के नवी मुंबई में एक बस ने 6 से 7 गाड़ियों को टक्कर मार दी, हादसे में एक शख्स की मौत, एक गंभीर रूप से जख्मी। महाराष्ट्र के पुणे में सोलू गांव में बिजली ट्रांसफार्मर में हुआ विस्फोट, हादसे में एक शख्स की मौत की खबर, 7 लोग हुए जख्मी। दिल्ली के गोकुलपुरी में मेट्रो स्टेशन पर हादसा हुआ है, दिल्ली पुलिस ने मामले में मेट्रो कॉन्ट्रैक्टर और बिल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, हादसे में एक शख्स की मौत हुई। बिहार के सीतामढ़ी में लव जिहाद का मामला है सामने, आरोपी युवक ने हिंदू बनकर इंस्टाग्राम पर नाबालिग लड़की से की दोस्ती, आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला। ये लड़का उनको बेलापुर लगकर गोरखपुर से आने पर विवश किया और यहाँ पे ला करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया है। तो इसी क्रम में उस लड़की की गिरफ्तारी हुई है और प्राथमिकी दर्ज कर आगे कार्रवाई की जा रही है। यूपी के मिर्जापुर में तमंचे के साथ रील बनाने का मामला, पुलिस ने रील बनाने वाले युवक को गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, पुलिस ने रंगदारी मांगने वाले शातिर बदमाश को किया गिरफ्तार, मौके से तमंचा, 4 मोबाइल फोन और कई सिम कार्ड्स बरामद। यूपी के हमीरपुर में दोहरे हत्याकांड से हड़कंप मच गया, अज्ञात बदमाशों ने भाई बहन की हत्या कर दी, मामले में पुलिस जांच में जुटी है। कल पुलिस के द्वारा मौके पर पहुंचा गया, दोनों की बॉडीज मृत अवस्था में थी। मौके पर डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक की टीम बुला ली गई है। थाने स्तर पे और जनपद स्तर पे सर्विलांस और एसओजी टीम का गठन कर दिया गया है, जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के मथुरा में नाबालिग लड़की की हत्या करने वाला शख्स हुआ गिरफ्तार, शव को नदी में फेंककर फरार था, आरोपी अवैध संबंध बनाने से मना करने पर की थी हत्या। जो ये बाल अपचारी है उसने थ्रॉटलिंग करके उस बच्ची की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद शव को पानी में बहा दिया। इसको अभिरक्षा में ले लिया गया है, आगे की विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। यूपी के आगरा में नकली गुटखा बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में शादी के 2 दिन बाद बैंक मैनेजर हुआ लापता, परिजनों ने अपहरण का लगाया आरोप, थाने में दर्ज कराई एफआईआर। बिहार के सीतामढ़ी में 2 पक्षों में मारपीट हुई, पैसे के लेन देन को लेकर विवाद हुआ, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 2 पक्षों में जमकर चली लाठियां, दबंगों ने पुलिस की मौजूदगी में की मारपीट, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के सहारनपुर में 24 घंटे के भीतर पुलिस ने हत्या का खुलासा कर दिया, हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया, अवैध संबंध को लेकर युवक की हत्या हुई। यूपी के बुलंदशहर पुलिस ने 11 लोगों को किया गिरफ्तार, भर्ती परीक्षाओं के नाम पर लोगों से लेते थे पैसे, आरोपियों के पास से 37 एडमिट कार्ड, मोहर, स्कैनर समेत कई सामान हुआ बरामद। शाहजहांपुर में पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है, मौके से भारी मात्रा में अफीम बरामद, करीब 50 लाख रुपए से ज्यादा की है कीमत। उत्तर प्रदेश के बदायूं में लोगों ने जेब कतरे को पुलिस को सौंपा, आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस। राजस्थान के नागौर में यशराज मर्डर केस में अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, फेसबुक पर अश्लील ग्रुप के जरिए बनाया गया था शिकार। मध्य प्रदेश के इंदौर में एयरपोर्ट से पकड़े गए 2 संदिग्ध फर्जी नाम से आरोपी मोहम्मद उमर खान और जाकिर हुसैन अली ने टिकट बुक करवाया, आरोपियों से फर्जी दस्तावेज और हिंदू नाम के पहचान पत्र बरामद। पंजाब के मोहाली में पुलिस ने आतंकी लांडा के सहयोगियों को गिरफ्तार किया है, मुठभेड़ के बाद लांडा का करीबी गिरफ्तार, सीमा पार से हथियार की तस्करी करने का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस ने लाखों की विदेशी शराब की जब्त, अवैध शराब के साथ एक ट्रक और 5 पिकअप भी जब्त, मौके से तस्कर फरार। यूपी के महुआ में अंतर्राज्यीय 2 चरस तस्कर गिरफ्तार हुए हैं, तस्करों से 15 लाख की कीमत की चरस बरामद।
प्रयागराज में मौनी अमावस्या से पहले एक दिन पहले ही लाखों की संख्या में जुटे लोग गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे से रखी जा रही है नजर। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ग्रीन बॉन्ड की बीएसई में लिस्टिंग हुई है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने 200 करोड़ रुपए के म्युनिसिपल ग्रीन बॉन्ड को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग कराई। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में बर्फीला तूफान। गांदरबल जिले के सरबाल इलाके में बर्फीले तूफान का वीडियो आया सामने। राजस्थान के बीकानेर में भारत और सऊदी अरब की सेना की भी साझा युद्धाभ्यास। महाजन फायरिंग रेंज में दोनों सेनाओं ने दिखाया पराक्रम। ये पहली बार भारत में साझा युद्धाभ्यास कर रहा है सऊदी अरब की सेना। पाकिस्तान में आम चुनाव के रुझानों में नवाज शरीफ को झटका। इमरान समर्थित 125 निर्दलीय उम्मीदवार आगे। वहीं नवाज शरीफ की पार्टी PMLN 44 सीटों पर तो वहीं PPP 28 सीटों पर आगे। पाकिस्तान के लाहौर में पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने वोट डालने के बाद कहा गठबंधन की नहीं पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। दक्षिणी गाजा के राफा में इजरायली सैनिकों ने रात भर किए स्ट्राइक। हवाई हमले में करीब 13 लोग की मौत की खबर। मरने वालों में 2 महिलाएं और 5 बच्चे शामिल। इजरायली सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान में हमले की तस्वीरें जारी की है। लेबनान के सिखाई क्षेत्र में आतंकी ठिकानों को बनाया निशाना। हमास में युद्ध के बीच इजरायली सैनिकों ने एक और वीडियो किया जारी। दक्षिणी गाजा में खान यूनिस में सेना की दिखाई गतिविधि। यूक्रेन के डोनेट्स्क में रूस का बड़ा हमला। रॉकेट हमले में 1 की मौत, करीब 7 लोग जख्मी। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच 100 यूक्रेनी युद्धबंदियों की हुई रिहाई। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने युद्धबंदी विनिमय में शामिल लोगों को जताया आभार। जंग के बीच यूक्रेन की सेना का बदला कमांडर जेलेंस्की ने अलेक्जेंडर को बनाया आर्मी चीफ। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में गोलीबारी में 2 पुलिस अधिकारी हुए जख्मी। गोलीबारी के बाद घर में लगी भीषण आग। अर्जेंटीना के जंगलों में भड़की आग पर नहीं पाया जा सका है काबू। भारी बारिश के बाद भी जंगल में आग थोड़ी कम हुई है। सैकड़ों एकड़ जंगल में फैली हुई है आग। दक्षिणी फिलीपींस में बारिश और बाढ़ के बीच भूस्खलन का कहर। भूस्खलन में करीब 7 लोगों की मौत की खबर। कई लोग लापता। दक्षिणी लेबनान में इजरायल ने तेज किया हमला। गोलीबारी में एक नागरिक की मौत हुई। लाल सागर में हूती विद्रोहियों का जहाजों पर नहीं थम रहा हमला। जर्मनी नौसेना का युद्धपोत लाल सागर की ओर हुआ रवाना। भारतीय मूल के बैरिस्टर वरुण घोष भगवत गीता की शपथ लेने वाले पहले ऑस्ट्रेलियाई सेनेटर बने। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मामलों के मंत्री ने वरुण घोष को स्वागत किया। दक्षिणी पश्चिम आइसलैंड में ज्वालामुखी फटा। स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 6 बजे ये घटना घटी जब ज्वालामुखी फटना शुरू हुआ, जिससे लावा माउंट सुंधु नुकुर के उत्तर पूर्व में 3 किलोमीटर लंबी दरार पड़ गई। लेबनान के बैरूत में रिटायर्ड सैनिकों ने वेतन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस के साथ हुई झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर छोड़े आंसू गैस की गोली।